इतना भटकाव एक एस्पिरेंट के जीवन में हो जाता है, कूद के यहाँ पे, कूद के वहाँ पे, कूद के वहाँ पे, कूद के वहाँ पे। मुझे आप 8 से 9 महीने का वक्त दो और इतने में हम आपका गणित इस लेवल का पहुँचा देंगे। आप यहाँ कोई भी किताब लेके बैठो, कोई भी शीट लेकर के बैठो, किसी का कुछ भी लेकर के बैठो, आप सब बना पाओगे। इतना आपको भी बात पता है कि आप यहाँ पर जब तक पूरा ये कंप्लीट मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आपका मेरे भाई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो जब समय है तो तैयारी अभी से करें ना। सोचो, जो पेपर के समय में जो लोग जागेंगे और वो सोचेंगे हम तो मैराथन से कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब तुम पागल थे जो 6 महीना से पढ़ रहे थे। मैं आप लोगों को बड़े ध्यान से मेरी बातें अगर सुनोगे, ठीक है, मेरी बातों को अगर समझोगे तो मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग मेरी बातों को कनेक्ट करो, मेरी बातों को समझो। सबसे पहले देखो, ठीक है, इतना मान करके चलो कि अगर तुमने इसको एक बार पढ़ा और तरीके से पढ़ा और अच्छे से पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ आप वो कर लीजिए और उसके साथ में आपका जो पीवाईक्यू है मेरे भाई, जो बुक से हम दे रहे हैं वो कर लीजिए। अगर आप मेरे भाई इतना कर लेते हैं, भविष्य में आपको कोई यूट्यूब की सीरीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई मेरे भाई आपको टॉप क्वेश्चन, फॉप क्वेश्चन कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई मेरे भाई आपको मैराथन देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपको मेरे भाई यहाँ पर मेंस का बैच लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपको मेरे भाई यहाँ पर जीवन में कोई दूसरा काम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं है। मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ। मैंने जो यहाँ पर आपकी क्लास करा दी और जो आपके पीवाईक्यू किताब वाले हो गए, अगर आप इसी को 2 से 3 बार कर लेते हैं, आपको गणित में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पापा सिर्फ एक ही बात कहते हैं, सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे मानो मैं बोतल पानी की लेकर के आऊँ और बार-बार सस्ती बोतल लेकर आऊँ, तो मुझे बार-बार खरीदना पड़ेगा, बार-बार पैसा वेस्ट होगा। इससे बढ़िया थोड़ा पैसा लगा करके एक ही बार एक अच्छी चीज़ क्यों ना खरीद लें। तो वैसे ही है कि हर बार छोटे-छोटे मैराथन के चक्कर में रहो, छोटी-छोटी वीडियो के चक्कर में रहो, कभी वो मास्टर का वो वीडियो देख लेते हैं, कभी यहाँ पर वो वाला वीडियो देख लेते हैं, कभी इनकी मैराथन से देख लेते हैं। देखिए, इतना आपको भी बात पता है कि आप यहाँ पर जब तक पूरा बढ़िया तरीके से ये मैथ स्पेशल नहीं पढ़ेंगे, आप पूरा ये कंप्लीट मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आपका मेरे भाई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं होता है। मैराथन जो होते हैं यूट्यूब के या जो बाकी सीरीज होती हैं, वो उसको रिवाइज करवाने में मदद करती है, ठीक है। जैसे मैं दफ्तर सीरीज पढ़ा रहा हूँ, उसमें कल एक बच्चे का कमेंट आया कि गुरुजी हम पढ़ रहे हैं वीओडी बैच से, लेकिन यहाँ आते हैं ना तो नया वाला क्वेश्चन सारा का सारा रिवाइज हो जाता है मेरा। तो रिवीजन के लिए वो जरूरी है, ठीक है। लेकिन जब बात पढ़ने की आती है तो पढ़ने का मतलब जड़ों को मजबूत करना होता है और जड़ों को मजबूत करने के लिए एक टाइप के कितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारा समझना पड़ेगा। अब आप सोचिए, यहाँ पर हम 1.5 घंटा खाली आपको कॉइन पढ़ाएं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक वीडियो होती, उसमें 1.5 घंटा में पूरा रेशियो खत्म होता। फर्क नहीं है कि नहीं है? तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आप 8 से 9 महीने का वक्त दो और इतने में हम आपका गणित इस लेवल का पहुंचा देंगे। आप यहाँ कोई भी किताब लेके बैठो, कोई भी शीट लेकर के बैठो, किसी का कुछ भी लेकर के बैठो, आप सब बना पाओगे। किसी परीक्षा में आप जा करके मेरे भाई पेपर दो, आप उसमें पूरे गणित में नंबर लेकर आओगे। आप एसएससी की परीक्षा दो, आप रेलवे की परीक्षा दो, आप कोई भी परीक्षा दो, पूरे नंबर आएंगे। अब कुछ बच्चों का क्या रहता है, नहीं जी हमको तो खाली ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी के हिसाब से पढ़ाइए। भैया वो संभव नहीं है। मैथ स्पेशल का मतलब होता है ऐसी तैयारी, यहाँ पर ऐसा मेरे भाई हम आपका गणित करा दे कि आप कोई भी एग्जाम देने बैठे आप उसको क्रैक कर ले। जिस दिन ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो ग्रुप डी के नाम से जब स्पेशल बैच आएगा तो जाके उसमें पढ़ लेना। जैसे जीडी स्पेशल आया, जीडी स्पेशल आया तो जीडी स्पेशल में मैं क्या करा रहा हूँ, सिर्फ जीडी के लेवल का। यूपी स्पेशल आया तो क्या हो रहा है, यूपी स्पेशल लेवल का। लेकिन जब हम मैथ स्पेशल की बात करते हैं तो मैथ स्पेशल का मतलब होता है कि यहाँ सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाए, आप जो दे रहे हैं। और फायदा भी वही है। आप मान लीजिए आज एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का फॉर्म आया भरे, उसमें निकाल दें। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का है उसमें निकाल दें। सीजल की कर रहे हैं, सीपीओ निकाल दें। तो 10 बार ना पढ़ना पड़े, 10 जगह से ना पढ़ना पड़े। इतना भटकाव एक एस्पिरेंट के जीवन में हो जाता है, कूद के यहाँ पे, कूद के वहां पे, कूद के वहां पे, कूद के वहां पे। वो छोड़ो, एक ही टीचर के 2-2 अलग-अलग, 3-3 अलग-अलग बैच। कभी यहाँ जी आइए, यहाँ प्री में, फिर आइए यहाँ मेंस में, फिर क्रैश कोर्स में आइए, फिर प्रैक्टिस बैच में आइए। भाई इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम खाली मेरा इतना फॉलो करो, काम तुम्हारा खत्म हो जाए। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ पीछे, मैं खुद को क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। आप देखो ना, यहाँ पर आज पूरे यूट्यूब पर एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो इस क्वेश्चन को यहाँ ट्राई करके दिखा दे। पूरे यूट्यूब पर एक भी बच्चा नहीं है जो इस क्वेश्चन को आंसर बना के दिखा दे। एक भी बच्चा मुझे नहीं मिला है, सोचिए।
हम लोग कर रहे हैं ना, रेलिवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें क्या इरेलीवेंट है? कोई मुझे ये बता दे कि कौन ऐसी चीज है जो इरेलीवेंट है। क्या ये सवाल नहीं पूछ सकता है तुम्हारे पेपर में कि ये सिक्के हैं, इनकी संख्या 3 लगातार क्रमांक जो कंसेक्यूटिव है, ऑड प्राइम नंबर है यहाँ पे, और वैल्यू हमारी इतनी है, बता दो। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? तो जब पूछ सकता है तो इरेलीवेंट क्या होगा? इरेलीवेंट वो होता ना जब मैं तुमसे यहाँ पर ये कहता कि देखो एक ऐसा फिगर है तुम्हारे आगे, इसके अंदर में यहाँ कट मार दिए, यहाँ पर ऐसे कट मार दिए, और यहाँ पर ऐसे कट मार दिए, कुछ ऐसा करके कुछ फालतू का क्वेश्चन हम पूछते, तो वो इरेलीवेंट होता है। इसमें इरेलीवेंसी की तो कहीं कोई बात ही नहीं है, बहुत तरीके से है। हाँ, आपका दिमाग यहाँ कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, वो मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। तो आप लोगों से इतना अनुरोध है, जो मुझे पिछले कुछ समय के अंदर में टूटते हुए आप लोग दिखे हैं, वो ये रेगुलरिटी की कमी है। आप रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, टाइम पर प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, पीछे की वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। इस सैटरडे मेरी क्लास नहीं लगी। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका जो बैकलॉग था उसको कवर किया आपने जाकर के? एक बच्चे ने भी नहीं। अगर आप बैकलॉग कवर कर लेते, आज आपको परेशानी नहीं होती। आप अगर मुझे बार-बार रोकेंगे, सर इसको रिपीट कर दीजिए, सर इसको दोबारा बता दीजिए, सर इसको ये कर दीजिए, तो वहां पर मेरी ही गति धीरे होगी, और धीरे होगी तो फिर मैं यहाँ ये सोचूंगा यार बेसिक क्वेश्चन इनको पकड़ में नहीं आ रहा है, तो ये वाला ये कहाँ से पढ़ेंगे? फिर मैं तो ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा ही नहीं, फिर तुम्हारे दिमाग खुलेंगे ही नहीं। और यही काम पिछले से 2 बैच में 3 बैच में बच्चों ने मेरे साथ में किया था, जिसके कारण मैं उस लेवल तक को टच नहीं कर पाया, करा नहीं पाया। ठीक है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बैच में ऐसा हो। मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़े दिल से, बड़े अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। तो आपसे इतना अनुरोध है कि कम से कम, जैसे मानो कोई फ्रेशर बच्चा भी है, एप्लीकेशन में किसी बैच में जुड़ रहा है, तो भाई क्लास नंबर 1 को देखो, पहले तुम 2 को देखो, 3 को देखो, तब आओ यहाँ पर। एकदम आकर के इसमें ये कैसे है वो कैसे करोगे ना, तो इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, माहौल बिगड़ेगा। एक तो बफरिंग की वजह से दिमाग खराब रहता है, सारा टाइम दिमाग में वही चलता रहता है, और दूसरा वहां पर आ जाए ना तो वो फ्लो टूटता है, वो पढ़ाने का जो मेरा एक रिदम है वो रिदम टूटता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा रिदम टूटे। रिदम में जितना रहूंगा, ठोक करके खींच करके पढ़ाऊंगा, मल्टीपल मेथड्स बताऊंगा, इस बात को ध्यान रखो। तो रिदम में मैं और आप कैसे आ सकते हैं? आप अपना होमवर्क करके आइए बेस्ट यहाँ पर, और मैं मेरे भाई यहाँ पर अपने तरफ से अपना होमवर्क करके आऊँ, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो डेडली होगा। दोनों में किसी एक का तार टूटा तो वहां पर वो क्लास बेकार जाएगी, तो हम लोगों को वो नहीं करना है। ठीक है, और फिर से बात कहूंगा, घूम फिर करके तुम कहीं पर भी रहोगे, आओगे यहीं पर, और इसी बैच में आकर के इसी को तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम अगर भविष्य में भी ये सोच लो वो मैराथन से कंप्लीट कर लेना, तो रिवीजन हो सकता है, मेरे भाई कंप्लीट नहीं। सबसे अच्छी बात क्या है, आसपास कोई पेपर है, दूर दूर तक नहीं है, अच्छा खासा हमारे पास में सभी पेपर को लेकर के समय है। तो जब समय है तो तैयारी अभी से करें ना। सोचो, जो पेपर के समय में जो लोग जागेंगे और वो सोचेंगे हम तो मैराथन से कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब तुम पागल थे जो 6 महीने से पढ़ रहे थे, पागल ही थे तुम। सोचो, 6 महीने 8 महीने से जब आप पढ़ रहे हो, आप अभी से तैयारी कर रहे हो, और उस समय के समय कोई बच्चा जा करके सोचे हमारा नहीं होगा तो किसका होगा, तो मतलब आप पागल हो। तो वही बात है, आप अभी से मेहनत करो, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके पेपर में नंबर पूरे आएंगे, आपका गणित में पूरा स्कोर आएगा। ठीक है, बस इतना जो मैं पढ़ा रहा हूं वो, और पीवाईक्यू से अपनी प्रैक्टिस, 2 चीजें करनी है, काम खत्म, और कुछ नहीं करना। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे। और बाकी हाँ, जिनको पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, तो अपना कंप्लीट जाकर के मेरे भाई आराम से अपना इससे कवर कर सकते हैं, चैंपियन से कवर कर सकते हो, या इससे कवर कर सकते हो, या इससे, जैसे रेलवे की कर रहे हो तो वंदे भारत से कर लो। ठीक है, अगर पूरा फॉर ऑल एग्जाम चाहते हो तो प्रहार से कर लो, खाली मैथ में चाहते हो तो चैंपियन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करो, सबके सब विद्याग्राम पर तुम्हें मिल जाते हैं कंप्लीट, और यहाँ से आप इसका बढ़िया से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे भाई। यहाँ पर मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।